बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। इसको शॉर्ट में वीबीटी भी लिखते हैं। सर क्या क्या यूज है, आप बताओ वापस। बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ एक्चुअली में। वीबीटी explains the covalent and coordinate bonding. coordinate bonding समझ में आया? किसको किसको एक्सप्लेन करेगा? कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। नाउ बहुत ही ध्यान देना है इस पर्टिकुलर चीज पे जो बता रहा हूं। जैसे कोई भी दो मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लें, जैसे हाइड्रोजन लिया, मान लो ये हाइड्रोजन एटम बनाया, ये इसका न्यूक्लियस है, और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम लिया, ये एच एटम। अब ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। मान लो इनमें बॉन्ड बनाना है, मान लो इनसे हमको मिला के क्या बनाना है? H2 मॉलिक्यूल। हमें क्या बनाना है बोलो? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं हमने, लुईस थ्योरी पढ़ी है। उसमें हमें पता क्या चलता है? ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, बिकॉज इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1 1s1। तो इनके सबशेल्स जो है 1s वाले, 1s, और इसका भी सबसेल क्या है? 1s। समझ रहे हो? अब इनमें जो है शेयरिंग होनी इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, बॉन्ड बनेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि किस पर्टिकुलर तरीके से यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सजेस्ट करता है कि जो हमारे पास बॉन्डिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, उसमें ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे में ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को मर्ज करेंगे, और उस मर्जिंग से इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे दोनों एटम्स के बीच में। इस पर्टिकुलर चीज को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है ना? तो हमें याद रखना है कि जब ये आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, तो इनके बीच क्या होगी? इस तरीके से मर्जिंग। ये क्या होगी? मर्जिंग ऑफ, इसको यहाँ पे ओवरलैपिंग बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या हो रहा है यहाँ पे? ओवरलैपिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। बहुत आसान है, या आई विल सेंड। हाँ हाँ हाँ, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। जो लेट आए हैं, जिनको कम समझ में आ रहा है, उनको पूरा टाइम मिलेगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना सिर्फ ये। और ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी है? डी। यही क्या बनती है हमारी? बॉन्ड लेंथ। अब हमको इसमें ये देखना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्यों ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो अप्रोचिंग एटम्स की अगर बात करें, दो अप्रोचिंग एटम्स अगर आपस में अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा इसका। सिमिलरली एक दूसरा एटम भी होगा, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि तुम लोग को ज्यादा समझ में आए। ये है एटम नंबर 1, एटम नंबर 1। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, और मान लो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। कौन सा एटम है ये? हाइड्रोजन एटम। एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले रहे हैं। फिर इससे अप्रोचिंग जो दूसरा एटम होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो उसको यहाँ रख लिया। अब जब ये अप्रोच करेंगे, तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, कौन कौन से फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो देखना है तुम्हें। तो पहला जो फोर्स एक दिख रहा है हमें, वो तो ये है कि ये जो हाइड्रोजन एटम 1 है और ये हाइड्रोजन एटम 2 है, इनके न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल, बिकॉज दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अच्छा, ये जो एटम 1 है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये एटम 2 है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस की तरफ। एंड ये दूसरे न्यूक्लियस जो एटम 1 है, ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा।
और जो हमारा एटम नंबर ये वाला है 2, ये इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो? ये अट्रैक्शन फोर्सेस, सॉरी मैंने इधर दिखा दिया था, ये फोर्सेस समझ में आ रहे हैं? हाँ, जो बच्चे लेट आए हैं उनको मैं बता देता हूं कि हमने स्टार्ट किया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है एक्सप्लेन करती है कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। समझ में आया? क्या यूज करते हैं हम लोग? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाँ, और यहाँ पे मैंने तुमको ये समझाया कि जैसे दो अगर हाइड्रोजन एटम्स आपस में अप्रोच कर रहे हैं तो उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पार्टिकल नहीं मान के उनको क्या माना है हमने? इलेक्ट्रॉन वेव। और उन इलेक्ट्रॉन वेव को हमने जब ट्रेस किया है ना, उनके कंटूर्स बनाए तो हमें ऑर्बिटल्स मिले थे। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है 1s में तो वो s ऑर्बिटल में पूरा रहता है, वहीं पे हमको मिलता है, उस पर्टिकुलर एरिया में हमको मिलेगा। वो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दूसरे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये अप्रोच करते हैं एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और इनके ऑक्टेट या जहां पे डुप्लेट हैं जैसे हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और इनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब ये लुईस डॉट थ्योरी, लुईस स्ट्रक्चर जो थे, लुईस थ्योरी थी, कोसेल थ्योरी, उसमें ये इतना बताया गया था सिर्फ। बट ये नहीं बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कैसे शेयर होते हैं, ओवरलैपिंग होती है या किस फॉर्म में होता है, उस चीज पे ज्यादा बात नहीं की गई थी। लेकिन देखो यहाँ पे ये बात करी जा रही है कि जब आपस में ये अप्रोच कर रहे हैं तो उनके बीच ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रही है ना। तो हमें देखना है कि जब वो अप्रोच करते हैं तो उनके बीच फोर्सेस कौन कौन से काम करते हैं, विच पर्टिकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट, इस चीज को हमने देखना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने देखना हाँ है सर। कि हाँ, तो बताओ कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में रिपेल भी करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे? ये भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अब इसको मैं लिखता हूँ कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। फोर्सेस प्रेजेंट when these two atoms are approaching, जब ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो कौन कौन से फोर्स काम करते हैं ये देखना है। तो हम लोग इसके अंदर लिख रहे हैं, वो देखना। तो लिखेंगे न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई कर देंगे क्योंकि दो हैं। न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम्स रिपेल ईच अदर, क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दूसरा जो फोर्स है वो बच्चों क्या है बताओ? ये जो न्यूक्लियस फोर्स अट्रैक्शन। ये अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है ना। तो लिखेंगे न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम्स अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही लाइन में हो जाएगा। अपने इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे? अट्रैक्शन। और तीसरा जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ एटम्स रिपेल ईच अदर। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जो सबसे ज्यादा फोर्स डोमिनेट करता है वो कौन सा वाला होता है? अट्रैक्शन फोर्स। ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डोमिनेट करते हैं। तो लिखेंगे ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट। अगर बताओ अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेंगे तो ये एटम्स पास आएंगे कि दूर जाएंगे? पास आएंगे। पास आएंगे। तो लिखेंगे hence these atoms comes, ये भी लिख सकते हैं, come closer to each other and their orbitals overlap with each other
and sharing of electrons occur which results in, ये सब चीज आगे बहुत एक्सप्लोर किया जाएगा, इसको बहुत ज्यादा हम लोग अभी डिफाइन करेंगे और इसको समझेंगे, बट यहाँ पे हम लोग एक सिंपल लाइन लिख दे रहे हैं, विच रिजल्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। कैसे होती है सब कुछ आगे पढ़ना है, तो पहले तो ये लिख लो जो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा है, फिर एनर्जी का भी बताएंगे। अच्छा बताओ, जब कोई चीजों में स्टेबिलिटी आती है, आपस में वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? नेगेटिव। नेगेटिव होगी। मीन्स जो ये सिस्टम है H2 मॉलिक्यूल, इसकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत कम होगी, मिनिमम एनर्जी के पॉइंट पे इनके बीच बॉन्ड फॉर्म होगा। तो हमें याद रखना है, एनर्जी जो होती है वो हमेशा स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल नहीं होती है ना। इन जनरल नेचुरली एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब अगर एनर्जी कम होगी तब स्टेबिलिटी बढ़ेगी सिस्टम की। तो किसी बच्चे को कुछ भी नोट करना है तो बताएगा। वो नीचे जो आपने ओवरऑल दिया था वो वाला, वहां से लिखना है सर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन। सर रिजल्ट्स तक ही लास्ट है ना? क्या क्या बोल रहे हो? सर रिजल्ट्स तक ही लास्ट है ना? which results in covalent bonding। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, तो मुझे बताना, सुनो, बोलो, जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है ना, अट्रैक्ट करते हैं एटम्स एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। अच्छा, शेयरिंग के पीछे क्या रीजन है? स्टेबिलिटी है ना, ताकि उनके बीच स्टेबिलिटी बढ़े, उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो, उनके जो सबशेल्स हैं, अगर क्वांटम मॉडल के बेसिस पे बोला जाए तो जो उनके पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल हो जाएं, ताकि उनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए। और ये होता कैसे है, क्या मेथड इन्वॉल्व है इसमें? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। किससे होता है ये? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। यस, तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होती है वो सारा देखना है, अभी दिखाएंगे। तो अगर किसी को ऊपर से नोट करना है तो मैं दिखा सकता हूँ। हाँ सर, यहाँ से नोट करना है। एक नोट कर रहा है, उसको नोट करने दो, ओम को। डन सर। किसी का बचा है 012? सर वो 3 पॉइंट रहने दो। हम्म, तीनों पॉइंट हुए? यस सर, हो गया पूरा। ओके, नाउ आप देखेंगे एनर्जी कैसे चेंज होती है।
सुनो, तो एनर्जी डायग्राम बनाता हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ग्राफ या डायग्राम जो भी है, ग्राफ पे ले लेते हैं इसको, ग्राफ ही बोलो। सुनो, बताओ अगर कोई दो एटम्स आपस में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ऑलमोस्ट 10 टू 0 0। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी इनकी कितनी है? 0 है। यहाँ पे ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे। तो बिटवीन द जो डिस्टेंस होगी एटम्स के बीच वो तो हमेशा पॉजिटिव होगी, मिनिमम 0 होगी। बट पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ना। बोलो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? नेगेटिव 0 0 है ना। अब जैसे जैसे एटम्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे बताओ कौन सा फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन की रिपल्सन? अट्रैक्शन अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। हाँ, और एक टाइम पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो हो जाएगा मैक्सिमम, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मिनिमम। ठीक है, ऐसे। उसके बाद फिर वो ऊपर बढ़ेगा ग्राफ। सर ये नेगेटिव क्या है? नेगेटिव कैसे होगा? हाँ बस अभी समझा रहा हूँ, एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक बार बना देता हूँ, देन समझो। अब देखो ये जो बना है इसको याद रखना। सुनो, आप मुझे ये बताओ, जब फोर्स अट्रैक्शन वाले होते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? नेगेटिव। और जब रिपल्सिव होते हैं तो कैसी एनर्जी होती है? पॉजिटिव। ये नहीं पता है? कितने लोग को ये नहीं पता है बात? सब पता है ना। हाँ, आइडियल गैस की बात नहीं हो रही ना यहाँ पे, यहाँ रियल गैस। ये एक्चुअल हम लोग रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं सब। बॉन्ड्स किसमें बनते हैं? रियल गैस में। आइडियल गैस में बॉन्ड बनते हैं क्या? नो सर। अच्छा बताओ, सर अब मुझे जो बात है वो बताना, जो मैं बात पूछ रहा हूँ उसके बारे में बात बताओ। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वो कौन सा पॉइंट होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन वाला, है ना। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा न्यूक्लियस के बीच में। हाँ, यहीं पे बॉन्ड फॉर्म होगा ना। तो ये जो डिस्टेंस होगी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इस पॉइंट पे, वो कितनी होगी? बॉन्ड लेंथ के इक्वल कितनी होगी? बॉन्ड लेंथ मान लो, इसको डी मान लिया, डी है ये ऊपर वाला एक इंडिकेटिव डायग्राम है और नीचे एक्चुअल जो प्लॉटिंग है उस पर दिख रहे हैं। तो डी ये वैल्यू आएगी यहां से यहां तक की, समझ रहे हो? अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर उनके बीच और भी ज्यादा डिस्टेंस को कम किया जाए तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है। बढ़ रही है कि नहीं? और हाँ। एक पॉइंट पे वो 0 भी हो गई। उसके बाद में अगर और पास लाएंगे तो फिर पॉजिटिव भी हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन से फोर्स काम करने लगेंगे? बोलो, रिपल्सिव फोर्सेस। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है ऊपर, नीचे है नेगेटिव। नेगेटिव है मतलब कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? अट्रैक्शन फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो मिनिमम एनर्जी पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये? मैक्सिमम स्टेबिलिटी है बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स, और यहीं पे H सिंगल बॉन्ड H बनेगा, दैट इज H2 मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? सर अभी क्या समझे में 5 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था सर। मैंने समझाया है कि अगर मान लो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम 1, हाइड्रोजन एटम 2, ठीक है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब वो होंगे तो उनके बीच में बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी, 10 to 0। उसके बाद अगर उनको पास लाएंगे, उनको अगर पास ला रहे हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। तुम्हें काम करना नहीं पड़ेगा, सिस्टम खुद एक दूसरे को खींच रहा है, दोनों एटम्स।
सर तो हाँ, तो यहाँ पे तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। जो ऑब्जर्वर है या जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको कुछ काम करना नहीं पड़ रहा, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ गए? यस सर। और धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके बीच मैक्सिमम स्टेबिलिटी की कंडीशन आ जाएगी। एक ऐसी जगह आएगी जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। बताओ वहां पे क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, मतलब एक बॉन्ड फॉर्म होगा हाइड्रोजन गैस के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड तो दूसरा होता है, वो आगे पढ़ोगे। ओके। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, इसलिए कौन सा बॉन्ड होगा ये? कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर द एटम्स यू कैन टेक ऑलवेज जीरो, बिकॉज एटम्स पे हम और कुछ नहीं मान रहे, ग्रेविटेशन नहीं मान रहे हैं। एटम्स के लिए हम सिर्फ कौन से फोर्स ले रहे हैं? बोलो। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स चार्ज की वजह से। तो इनके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकते हो दिव्यांश। ओके। सर बोलो। कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कुछ समझ नहीं आया। सर ये सेकंड टाइम जीरो का क्यों हो रहा है? सेकंड टाइम पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों हो रहा है? दूसरी बार में ना? हाँ। क्योंकि ये एक्चुअल में जो एटम्स है ना, हाँ वही देन व्हाई डू, तो उसमें ऐसा है जब वो बहुत पास आते हैं तो जो रिपल्सिव फोर्स है वो डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत पास आ गए ना। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो मर्ज हो गया ऐसा, तो ये जो है डिस्टेंस इतनी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो पूरे में फैला हुआ है। तो बताओ यहाँ पे कौन से फोर्स डोमिनेट करते हैं? बताओ। रिपल्स। तो रिपल्सिव फोर्स जब डोमिनेट करेंगे, ये न्यूक्लियस जब अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, तो बोलेंगे कि भाई अब तो जो पहली वाली खुशी थी वो नहीं रही है ना, अब दूर चलना पड़ेगा। तो ये फिर सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाती है और इनको दूर करना पड़ता है। समझ रहे हो ना? ज्यादा पास भी नहीं ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया। सर पोटेंशियल एनर्जी 2 बार जीरो हो रही है, तो वो कैसे? एक तो टेंड्स टू जीरो है, एक तो अच्छा। टेंड्स टू जीरो है, जब तो तुम इनफाइनाइट पे हो तो जीरो ही है। हाँ ये अच्छा, ये लड़का बोल रहा है कि रिपल्सिव अट्रैक्टिव, मतलब जो कोई भी फोर्स नहीं काम कर रहा है देन जीरो ना। समझ रहे हो? व्हेन द नेट फोर्स इज जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे जितना अट्रैक्टिव फोर्स है जितना रिपल्सिव फोर्स है वो दोनों बराबर है। तो उसने ये एक्चुअली पॉइंट नहीं पूछा है, उसने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूछा है ना। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रिपल्सिव फोर्स है वो इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस को पास ला रहे हैं। न्यूक्लियस में अभी भी चार्ज है ना। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो जब ज्यादा ही पास लाओगे तो न्यूक्लियस तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फिर उनका फोर्स डोमिनेट करने लगेगा ना। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो तो चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो तो कंसंट्रेटेड है। समझ गए? तो ये तुमको ध्यान रखना है, जब बहुत पास आएंगे तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो लेस डोमिनेटिंग हो जाएंगे, बिकॉज वो डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन से आ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं होता है, जीरो पे लेस स्टेबल, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी मिनिमम, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जीरो एनर्जी पे स्टेबल ज्यादा क्यों होगा? बोलो भाई, उसको किसी ने पकड़ा ही नहीं हुआ है, वो तो फ्री हो गया, वो तो स्पेस में हो गया। स्टेबल तब बोलते हैं जब तुमको किसी ने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है, देन यू आर स्टेबल। अगर तुमको खुला छोड़ दिया गया देन यू आर नॉट स्टेबल, यू आर फ्री। समझ रहे हो? यस सर। तो जब समझो वो इसलिए। ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर जाने लगा, पर तब तो वहाँ डिस्टेंस बढ़ना चाहिए ना। नहीं सुनो, हाँ तो तुम ऐसा यहाँ पे है ना, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ बढ़ रही है, बट तुम इसको क्या कर रहे हो, एक दूसरे के पास ला रहे हो ना, एक दूसरे को तुम इसको क्या ले रहे हो, पास। तो ये तुम जो एटम्स होंगे ये चाहेंगे कि तुम इधर बढ़ो, बैकवर्ड जाओ, है ना, ये बोल रहे हो ना तुम? हाँ सर, मतलब डिस्टेंस हाँ बढ़ना चाहिए ना फिर से।
वो उनकी टेंडेंसी है, लेकिन ग्राफ पे तो शो करना पड़ेगा ना। अगर मान लो मशीन ले आए बाहर से, इंजन ले आए और इसको धक्का दे रहे हो, तो ये दिखाना होगा ना कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, कैसे भी बढ़े, टेंडेंसी पे क्यों जा रहे हो, है ना। ग्राफ भाई में तुमने वो इनको बिल्कुल पास ला दिया, सर, हाथ में पकड़ा उनका- 2 बॉल्स को। हाँ? उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होना चाहिए ना। होगा, कम तो हो रही है। जब हो ही रहा है तुम्हें ना। ग्राफ पे दिखा रहे हैं ना कि देखो कुछ बच्चे समझ रहे हैं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे तुम्हारे पास 2 क्रिकेट बॉल्स हैं या कैसी बॉल है, उनको तुमको धक्का देना है और अंदर एक दूसरे के पास पुश करना है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, बाहर की तरफ स्ट्रेस लगाएंगी। तब भी तुम ज्यादा ताकत लगा रहे हो, तो क्या डिस्टेंस कम नहीं होगी उनके बीच? हाँ होगा सर। ये है, तुम टेंडेंसी की बात कर रहे हो ना, तुम बोल रहे हो कि अच्छा नहीं लग रहा है, दूर होना चाहिए, ये बोल रहे हो तुम। हाँ हम उसी डिस्टेंस पे कितना होगा वही देख रहे हैं। हम ये बस देख रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, दैट्स इट। सिर्फ ग्राफ बना रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर तुम कर दो, कैसे भी कर दो, ताकत लगाओ बहुत ज्यादा, एक्सटर्नल एजेंट ले आओ, वो फोर्स लगा रहा है, उनको पास ला रहा है, तो जाहिर सी बात है उनके बीच की डिस्टेंस घटेगी, बट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि बाहर का आदमी फोर्स लगा रहा है। जो एक्सटर्नल एजेंट है वो धक्का दे रहा है, जो सिस्टम है वो चाहता है मुझे दूर करो। ठीक है सर। तो ऐसे समझना है, और ये बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं। जैसे रियल गैस पढ़े थे तुमने कि नहीं? हाँ सर। तो उसमें भी तो हाँ ऐसे होता था, उसमें रियल भी गैस ऐसा जैसे ही तो है था। ये। हाँ? रियल गैस में ग्राफ पढ़ा था कि नहीं? ये पढ़ा था हाँ सर। सर, हाँ पढ़ा था सर, सेम था। फिर क्या दिक्कत है, सेम ही तो है। बस इसमें एटम्स के लिए है, वहां पे रियल गैस एटम्स, मॉलिक्यूल्स या एटम दोनों के लिए था। वहां पे हम स्फेरिकल शेप में ही देख रहे हैं सब चीजों को, चाहे मॉलिक्यूल हो या उसको पूरा एक एंटिटी मान रहे हैं। यहाँ पे एटम्स के बीच की बात हो रही है, अभी मॉलिक्यूल बना नहीं है, उसके पहले की बात हो रही है। और जब गैसेस पढ़ते हैं तो मॉलिक्यूल बन चुके होते हैं, उसके बाद के पढ़ते हैं। बट ग्राफ दोनों में सेम आते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमने समझ लिया कि मिनिमम एनर्जी पे बॉन्ड बन जाएगा। अब तो कॉन्सेप्ट हो गया एनर्जी का खत्म, दैट इज वेरी थ्योरेटिकल, उसकी ज्यादा जरूरत है नहीं यहाँ पे। अब आता है ओवरलैपिंग कैसे होती है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, इसको थोड़ा आराम समझना। आसान है बहुत, बट चूंकि न्यू चीज है तुम्हारे लिए, पहली बार ही पढ़ रहे हो ये, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बस। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं, समझो। मैं पहले तुमको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ओवरलैपिंग क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। अच्छा बताओ, एस ऑर्बिटल कैसे शेप का होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्बिटल के अंदर क्या खासियत है एक और? इट इज सिमेट्रिकल। कैसा है ये? और इट इज नॉन डायरेक्शनल। क्या इसकी कोई डायरेक्शन है? नो सर, तो ये 2 चीजें याद रखना। इसमें सेम है। हाँ, मतलब किधर से भी देखो ये चारों तरफ से एक जैसा दिखता है, दैट इज सिमेट्रिकल एंड नॉन डायरेक्शनल। कहीं भी पुट कर दो इसको, वो वहां पे इसको रखा जा सकता है ना। अगर हम लोग बोले पी ऑर्बिटल के बारे में, तो पी ऑर्बिटल तो क्या है, इसका ओरिएंटेशन होता है ना। ये डायरेक्शनल होता है, डिपेंड करता है किस एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, हाँ सर, पी एक्स वाई या जेड पे लिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इधर एक्स एक्सिस मानी है मैंने, तो ये ऑर्बिटल कौन सा होगा? पी एक्स। समझ रहे हो? वहां पे राइट साइड में मैंने दिखाया है एक्सिस को। ये वाला ऑर्बिटल कौन सा होगा बताओ? पी वाई, है ना। ऐसे ही अगर हम पीजेड बनाएं इस एक्सिस के बाहर अलॉन्ग, के तरफ। तो ये हमारा पीजेड हो जाएगा। तो ये सब कैसे हैं ऑर्बिटल्स, बोलो? डायरेक्शनल, ठीक है। डायरेक्शनल। प्रॉपर ओरिएंट। हाँ सर ओरिएंटेशन मतलब? ओरिएंटेशन मतलब उसकी डायरेक्शन ही ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन 3D स्पेस के लिए यूज करते हैं, मतलब किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, कैसे रखा हुआ है। क्या हम इसको अपने मनमर्जी से रख सकते? नहीं। ओरिएंटेड का मतलब है उसकी एंगल, उसका डायरेक्शन, सब कुछ बताना है एक साथ, है ना। दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, ठीक है। तो डायरेक्शन से ही रिलेटेड है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग मीनिंग होते हैं, बट यहाँ पे जो ओरिएंटेशन का मतलब है वो दैट इज डायरेक्शन।
वो किस एंगल पे, किस पोजीशन पे और कहाँ रखा हुआ है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है या जेड एक्सिस के लॉन्ग है, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। इसको अभी समझा देता हूँ, देन आई विल शो यू प्रीवियस स्लाइड्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चों को लिखना है उनको मैं टाइम दूंगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं सर ये बोलूं कि सिमेट्रिकल भी है ना? ये वाले, नहीं ये सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल तो नहीं है ना, नहीं ये है ना? असिमेट्रिकल है ना? हाँ, असिमेट्रिकल है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों हम लोग ज्यादा वर्ड्स बढ़ाएं, जो सिमेट्रिकल है उसको बोल दिया बस। अगर पूछ देता है तो तुम लिख देना ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। ओके सर। बट ये हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हमने इसको बोला ही नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जो ये हमारे लोब्स हैं, इनको लोब्स बोलते हैं, ये लोब्स, पूरे ये लोब्स हैं। अच्छा यहाँ पे जो ये वाले पॉइंट्स है, जहाँ पे अभी मैं देखो डार्क कर रहा हूँ, इनको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं इनको? हेड। और इनको क्या बोलते हैं बताओ? साइड्स। क्या बोलते हैं इनको? साइड्स और हेड। समझ में आया सबको? जैसे ये ऑर्बिटल बनाया मैंने ना, तो हेड कितने हैं? यहाँ पे एक हेड है और ऐसा हेड है, बट एक ही हेड एक बार में टू यूज हेड होता है। 4 साइड्स। हाँ, बट वो तुमसे पूछेगा नहीं, क्योंकि उसको केवल बोलते हैं जब बॉन्डिंग होती है तब, ऐसे तो स्पेशली नहीं है। बट किधर से भी चूंकि वो बॉन्डिंग कर सकता है, प्लस और माइनस जो है वो वेव्स के तुमने पढ़े होंगे वहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। बट सिंपली अगर याद रखें तो ये हेड है और यहाँ पे साइड्स है। लेकिन बताओ एस सबशेल में, एस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में बताओ कहीं पे साइड है? नो सर। नो सब सर, तरफ पूरा से ही इसका साइड हेड है। है, किधर से भी देखो ये क्या है? हेड। चाहे यहाँ देखो, हर तरफ से क्या है इसका? हेड। तो ये एज ए हेड ही काम करता है सिर्फ। तो इतना तुमने समझ लिया, दैट्स वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग देखनी है, तो हाइड्रोजन के पास बताओ कौन सा ऑर्बिटल है? 1s। 1s। हाँ, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, वो ऑर्बिटल में ही, ये ऑर्बिटल ऐसी है, बट चूंकि इसके अंदर हम लोग ने स्पिन क्वांटम नंबर भी दिखाया है तो उसका थोड़ा सा यूज होगा, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक एरो ऊपर के दिखा दिया। अब हमें याद रखना है, जब कभी दो एटम्स अप्रोच करते हैं उनके बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो हमेशा वो अपोजिट स्पिन में एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं। तो ये अपोजिट स्पिन के साथ इसके साथ अप्रोच करेगा। अपोजिट स्पिन से क्या होता है, जब उनके बीच शेयरिंग होती है तो शेयरिंग के बाद में इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसमें अपोजिट स्पिन होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। ये तुमने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अगर एक ही ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में हाँ, अलग अपोजिट अलग स्पिन ही स्पिन के होंगे, साथ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और अगर ऐसे हैं तो उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो से ये वो हमें बनता ही याद, नहीं है। हाँ, तो ये जब आपस में अप्रोच करेंगे तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से ये शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे ऐसे दो इलेक्ट्रॉन बना देने, और ये जो न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है इसको मिलाने वाली जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलते हैं बोलो इसको? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ? 2। और इसके पास भी कितने हो गए? 2। अब इनके ऑक्टेट क्या हो गए? कंप्लीट। तो यहाँ पे बताओ कौन सा वाला बॉन्ड बन रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना? शेयरिंग हो रही इलेक्ट्रॉन्स की, तो H सिंगल बॉन्ड H, और एक बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दिया है, इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये एक सिंपल तरीका समझाया मैंने। अब इसको हम लोग और भी क्लासिफाई करेंगे, इसके अंदर किस तरीके से बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है। पहले ये जो बेसिक चीज है वो लिख लो, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से लिखना है ना, नोट करें। डन सर। डन सर। हाँ बोलो। डन सर। नीचे करें? यस।
ये भी हो गया। नहीं, एक बच्चा बोल रहा था ऊपर करो, मैंने उसको बोला था वेट करो कुछ देर के लिए। बोलो, समझ में आया? यस सर। अब वेरी गुड। चलो अब इंपॉर्टेंट चीजें लिखा रहा हूं, उसको लिखना, याद रखना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन एक्सप्लेन, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा है कोवेलेंट को भी करता है एक्सप्लेन और कोऑर्डिनेट को भी करता है। कैन एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग व्हेन, कब कब करेगा, नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे, a half filled ऑर्बिटल, जैसे हाइड्रोजन के केस में हुआ, ओवरलैप्स विद another ऑर्बिटल, वो भी कैसा होना चाहिए, हाफ फील्ड, another हाफ फील्ड, तभी तो शेयर होगा इलेक्ट्रॉन। हाफ फील्ड ऑर्बिटल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें? सर एक ही होगा। यस, क्योंकि फुल्ली फील्ड में 2 होते हैं तो हाफ फील्ड में 1 होगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्पिन कैसी होनी चाहिए? सर ऑपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन, तो वही लिख देंगे यहाँ पे, विद अपोजिट स्पिन, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवेलेंट। समझ में आया? कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा बोलो? कोवेलेंट। दूसरा देखो, सर हाइब्रिडाइजेशन इसमें है क्या? नहीं, हाँ इसके बाद में आएगा, अभी उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको लाया जाएगा, ठीक है? अभी जरूरत नहीं पड़ रही है ना। फिर लिखेंगे एन ऑर्बिटल हैविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? फुल्ली फील्ड है, कैसा है वो? फुल्ली फील्ड। तो फुल्ली फील्ड में बताओ अपोजिट स्पिन होते हैं कि सेम स्पिन होते हैं? अपोजिट स्पिन। अपोजिट। तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है लिखने की। विद ए वैकेंट ऑर्बिटल, और वो वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाए, तो बताओ कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, हाँ सर। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्स। एक ने दोनों दिए और एक ने केवल उसको एक्सेप्ट किया, तो डोनर एक्सेप्टर वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा, दैट विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिखेंगे एन ऑर्बिटल हैविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरलैप्स विद अ वैकेंट ऑर्बिटल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्स, ठीक है? 2 तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है, बस 2 ही चीजें इसमें होती हैं। तो ये लिख लिया है सबने, आगे बढ़े? यस सर। ओके, एक सेकंड सर, वो सेकंड पॉइंट लिखने के। लिखो लिखो। सर आप होस्ट नहीं है। क्या होस्ट नहीं है आप। होस्ट? यस सर। अच्छा, मैम होंगी फिर इसमें, कोई बात नहीं। ठीक आपको है, सर मैसेज कैसे सेंड करें? नहीं नहीं इसीलिए कर दिया उन्होंने, तो सर वैसे अभी भी हो शेयर गया कर सकते हो, अलाउ किया था उन्होंने शेयर करने को। अच्छा, हाफ फील्ड ना हो तो, हाफ फील्ड ना होगा तो क्या ऑप्शन है ओम? एम्प्टी होगा। तो वो तो सर कवर हो लेकिन गया सेकंड ऐसा वाले भी में। तो हो सकता है ना कि सिर्फ एक फील्ड है और बाकी के 4 नहीं है फील्ड। तो सबशेल हुआ ना पूरा। ऑर्बिटल की बात हो रही है ना केवल? ऑर्बिटल में बस 2 ही ऑर्बिटल रह ऑर्बिटल। सकते हैं। अच्छा, उस अकेले और ओके। हाँ, अकेले ऑर्बिटल की बात हो रही है भाई। जो बॉन्ड फॉर्म होता है ना, वो ऑर्बिटल्स के बीच होता है, सबशेल के बीच नहीं होता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होता है। जैसे अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का होगा, एक इसका होगा, है ना? यस सर। तो एक इसका कोई ऑर्बिटल होगा, मान लो इसका एस है और इसका भी एस है, तो हो गया। या ऐसा हो सकता है
कि इसके पास s ऑर्बिटल हो और इसके पास p ऑर्बिटल हो, और इस s वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो और p वाले का खाली हो, तो भी ये इसके साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्म। उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके दोनों Yes, sir. ये A और B बना, बट इसमें दोनों A ने दिए हैं, तो यही तो कंडीशन है। समझ गए? Yes, sir. तो अब इस पे बात करी जाएगी, इस पे बहुत चीजें हम लोग को डिस्कस करनी है, कोई बात नहीं। सुनो, तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में लिखेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो उसमें 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हैं उनके टाइप हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो एक्चुअली हमेशा सिग्मा ही होगा, लेकिन यहाँ पे KHNI 012 है कौन? ये 012 कौन हो, तुम बता दो अपना नाम। खारगर का कोई बच्चा लग रहा है, श्रेयांश है, SS012, यस श्रेयांश, श्रेयांश, ओके। सर एक्चुअली अपना नाम चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दबाजी ज्वाइन किया था, नाम दिखना भूल गया। ठीक है, एक्चुअली मैंने उसको डिसेबल करके रखा है ना, चेंज करने को, कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान देना। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करोगे, मैं 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके, सर 2 पॉइंट्स का कुछ लिखा है, उसके बाद नहीं, उसके बाद बस ओके ये दिखाया कि A और B अगर जो है एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो उससे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना। यस और सर, अगर A के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे और B वाला जो है उसके पास सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। समझ में आया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है उससे 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एक बनता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो कैसी होती है, हेड ऑन हेड, हेड हेड से ओवरलैप होता है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है इसमें। और पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है साइडवेज ओवरलैपिंग और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। ठीक है, इसको पूरा अलग से ही मैं लिखाऊंगा, बट इतना वहां पे ही लिख लेना है, कभी रिवाइज करोगे तो शायद में समझ में आएगा। लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड, लिखेंगे व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स overlap with each other head on head overlap होना है ना, with each other along the internuclear axis। किसके along होते हैं इसमें, internuclear axis के along। in sigma bond it is called sigma bond, वो नहीं लिखा रहा हूं मैं, वो तो तुमको पता ही सिग्मा बॉन्ड में लिख रहे हैं। in sigma bond head on head overlapping occurs। ठीक है, सुनो यहाँ पे, जैसे हमने लिखा पहला, इसके टाइप भी हो सकते हैं, जैसे SS ओवरलैपिंग अगर है, SS ओवरलैपिंग मतलब एक S ऑर्बिटल है 1s या कोई भी ले सकते हैं, 2s ले सकते हैं, 1s ले लिया मान लो, एक दूसरा 1s है ये ऑर्बिटल। अब ये अप्रोच कर रहे हैं अगर आप एक दूसरे से, इसमें क्या होगा, ये एक दूसरे में मर्ज होंगे ऐसे, है ना, इस तरीके से। और ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग जो है वो लार्ज एक्सट्रा, हाँ सर ये इसे हम साइड भी तो कह सकते हैं ना।
मैंने तो पहले ही बोला था तुमको, इसमें हमेशा हेड होता है, साइड तो इसमें है ही नहीं, है ना? में हमेशा ऐड होता है। हाँ, ये हेड ही तो है इसका यस चारों तरफ से, समझ रहे हो? तो हेड ऑन ओवरलैपिंग है। अच्छा, एक और तो इसमें पॉइंट है, ये न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन जो है इसके अलोंग हो रहा है, इसके अलोंग हो रहा है कि नहीं? हाँ सर, इसके अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है। ये लार्ज एक्सटेंट में ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड, इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। क्यों स्ट्रॉन्गर है बताओ? ज्यादा लार्ज ओवरलैप एक्सटेंट होता पे है। ओवरलैप हो रहा है। बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लार्ज, काफी लार्ज, ज्यादा ओवरलैपिंग इसमें है। तो कैसा बॉन्ड बनेगा बताओ? ये एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो जल्दी से लिखें सिग्मा बॉन्ड। हेड ऑन साइड नहीं पॉसिबल है, इट्स नॉट पॉसिबल। एसएस हो गया। दूसरा कैसा हो सकता है? एसएस का एग्जांपल दे दें क्या एक? तो बहुत बार लिख चुके हो, H2 के केस पे लिख लो। 1s ओवरलैप HH, बताओ ये कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड है ना? सिग्मा। ये इसका है, ये इसका है, ये आपस में ओवरलैप किया, 1s1 से ये ओवरलैप के बाद 1s2 हो जाएगा, ये भी 1s2 हो जाएगा, है ना? तो ये तो तुम्हें पता है। दूसरा ले लेते हैं sp ओवरलैपिंग। अब इसमें थोड़ा सा खेल है, इसके अंदर तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे मैंने ये s ले लिया, ठीक है, s ऑर्बिटल, और यहां पे हमने ले लिया p ऑर्बिटल। इस तरीके से लिया कोई, ये S है, ये P है। अच्छा, अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस X लेता हूं तो X के लॉन्ग PX हो जाएगा ये। अब ये आपस में मर्ज होंगे, इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होगी बताओ? X। तो हमें याद रखना है, चूंकि सिग्मा बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ही बनता है हमेशा, इसलिए अगर मुझे PX से S में ओवरलैपिंग करानी है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस X लेना होगा। X वाला ऑर्बिटल, PY यहाँ पे नहीं ले सकते हम। क्यों? PY अगर लेंगे तो वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं होगा। लेकिन अगर हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Y मानी तो फिर बताओ S को किसके साथ ओवरलैप कराना पड़ेगा? PY। अगर ये वाली PY। एक्सिस मान लो Y है तो PY के साथ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। S तो सबके साथ खुश है, S को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बोलता है मैं तो सिमेट्रिकल हूं, किधर से भी ओवरलैप कराओ। तो यहाँ पे भी क्या बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। हेड ऑन हेड ओवरलैप हो रहा है। कैसा हो रहा है? हेड ऑन, ये सिर्फ इसको हेड ऑन बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैप, ओवरलैपिंग। तो ये हुआ। तीसरा पीपी ओवरलैपिंग भी होगी। इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या है? अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एग्जांपल एसपी का एग्जांपल, एसपी का एग्जांपल, सही बात है, ये भी ले लेते हैं। चलो एसपी का एग्जांपल लेना है ना, चलो एचएफ ले लेते हैं एग्जांपल में। हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्या है ये? तो हाइड्रोजन के पास क्या है? 1s1, फ्लोरीन के पास क्या है? 2p5। 1s1 2s2 2p5। हाँ, तो ये, और
P5 इधर लिखना है क्योंकि वो सबशेल जो है वैलेंस शेल में वही खाली है। तो ध्यान से देखें, इसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, लेकिन चूंकि हमें इनके साथ सिग्मा बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो स्पिन अपोजिट रखनी पड़ेगी। देखो अब समझ में आ रहा है सबको? तो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की ना। अब बताओ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको लोगे? बोलो, एक्स लोगे कि वाई लोगे? किसको लेना है? सर उस तुम्हारे पर ऊपर डिपेंड है। करेगा, जो खाली है उस पर डिपेंड करेगा। साथ ओवरलैपिंग सर कराओगे, है ना? सर एक्स। तो मान लिया हमने सर एक्स एक्सिस एक्स ही ले लो, चलो ठीक है। तो ठीक है, तो एक्स अगर लिया तो फिर 2p एक्स को यहाँ पे रखना पड़ेगा खाली। अब 2ps एक्स और एस के बीच ओवरलैपिंग होगी। एस ऐसे बनाना है, एस इसका एक बीच इलेक्ट्रॉन। में तो पीजेड रहता है ना? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है, ये हमारे ऊपर छोड़ा गया। सर वो एम के ऑर्डर के ऊपर जाएंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सुनो, तो यहाँ पे ये 1s है और ये क्या है 2px। तो बताओ ये एक्सिस कौन सी होगी? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। समझे? सर वेकेंट तो लास्ट वाला होगा ना? तो इसको उल्टा बनाया ना, ऐसा जरूरी थोड़ा ना है। किसने बोला? नहीं तो चलता है। चलता है ना भाई, ऐसा है भाई। हमें ये तो नहीं बोला गया कि पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना है, ये बोला गया है एनर्जी कैसी है, सेम। इनकी एनर्जी कैसी है? प्रेजेंट है कि एक खाली है? डिजेनरेट है ना ये। डिजेनरेट है, यस सर। तो हमने पहला मान लो यहाँ डाल दिया, क्या गलत है इसमें? दूसरा यहाँ डाल दिया तो भी सही। लेकिन क्या कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? कि पहले सेम स्पिन वाले Opposite. फिल होंगे। हाँ, पॉलीज रूल और हंट्स रूल कि वो जाएंगे तो पैरेलल स्पिन में जाएंगे और सिंगल सिंगल जाएंगे, है ना? उसके बाद फिर जो है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको यहाँ पे डाल दो, लो ऐसे भी डाल सकते हैं। और चूंकि हमारे पास आगे बॉन्डिंग करानी है इसलिए अपोजिट स्पिन वाले लेंगे हम। समझे कि नहीं? तो ये कंडीशन sir. याद रखें। तो वो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि किस में जाना है। तो ये कैसा बॉन्ड बनेगा बोलो? HF में कैसा बॉन्ड होगा ये? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। किसके किसके बीच बना है? 1s और 2p के बीच में। 2px इस डायग्राम के हिसाब से 2py भी हो सकता है, 2pz डिपेंडिंग अपॉन दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना? तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? 1s और 2p के बीच बना है। गॉट इट? कोई डाउट अभी तक? नो सर। किसी को लिखना है कि आगे बढ़े? डन सर। चलो pp ले लेते हैं। pp ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में ही चल रहा है ये, सिग्मा बॉन्ड में। तो चूंकि अगर हमें सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो फिर बताओ कैसी ओवरलैपिंग करानी पड़ेगी? हेड ऑन हेड और साइड बाय साइड? हेड ऑन हेड। हेड ऑन हेड। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली जैसे होता है वैसे बनाता हूँ, इसमें मर्जिंग ज़्यादा होती काफ़ी ऐसा। अच्छा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको ले हो? एक्स को वाई को? एक्स को ही लेते चले। एक्स दोनों सेम तो होने चाहिए। हाँ, जो भी है वो एक्सिस है उसके अलॉन्ग ही। जैसे हमने एक्स अगर मान लिया यहाँ पे, तो फिर ऑर्बिटल बताओ पी वाई ले सकते हैं क्या? ये वाले होंगे ही नहीं। नहीं सर। नो सर, होगा ही नहीं फिर। तो अपने आप से पी एक्स हो जाएंगे। समझे? तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, F2 का ले लेते हैं। तो बताओ F2 में कैसे होगा? फ्लोरीन फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p5, सही है? यस सर। तो ऐसे दिखाना है जहां पेयरिंग करानी है। ये 2px लेना है, ये 2py, ये 2pz। 2pz 2py आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट चूंकि तुमने ऊपर जो है एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर मान लिया है, तो जो हाफ फील्ड है उसको तुमको 2px लेना ही पड़ेगा, और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। अब कोई चांस बचा नहीं है तुम्हारे पास। ये भी 2px है, 2py 2pz। तो ये यहाँ पे शेयरिंग होगी कि नहीं होगी ये बताओ?
ये वाली होगी सर। हाँ, और कौन सा बॉन्ड बनेगा एफ के बीच में? कोवेलेंट और सिग्मा। कोऑर्डिनेट। सर कोवेलेंट। कोवेलेंट। अभी तक जितने बनाए सब कोवेलेंट बॉन्ड ही हैं। ठीक है, हो गया? एनी डाउट? नो सर। सर इन तीनों में डिफरेंस रहेगा क्या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का? यस। अच्छा बताओ, ये अगर मेरे पास दो बॉल्स हैं, बताओ ये बॉल ज्यादा डायरेक्शनल है क्या? नहीं है ना, सिमेट्रिकल है। अगर क्रिकेट की दो बॉल हो या कैसी भी दो बॉल हो, उनको मर्ज कराना हो तो उनके बीच में बहुत कम मर्जिंग हो पाएगी, क्योंकि वो इस तरीके से उनका शेप होता है, मिनिमम एरिया ऑक्युपाई करना चाहता है वो। और अगर मेरे पास एक डंबल हो तो डंबल ज्यादा डायरेक्शन होता है ना, निकला हुआ, देखो इधर है ना, यस सर, एक इसमें अगर डायरेक्शन बॉल में अगर ज्यादा। रखेंगे तो यहाँ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, और अगर दो डंबल हैं तो उसमें ज्यादा ओवरलैपिंग और भी होगी, क्योंकि वो बहुत डायरेक्शनल है, वो एक तरफ निकले हुए हैं, सिमेट्रिकल नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे याद रखना है, ठीक है? ऐसे मर्ज कराएंगे अगर तो अच्छी सी मर्जिंग यहाँ पे होती नहीं है, लेस होती है। फिर भी क्योंकि हेड ऑन हेड है, यहाँ पे लार्ज में ही है, लार्ज में भी इनके बीच ऐसे होता है, एस 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 पी 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 फॉर गिवन शेल, ये सब शेल है ना। सर ये क्या तो नहीं लिख स्ट्रेंथ सकते। ना कोवेलेंट बॉन्ड का? क्या बोल रहे हो? ये स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं ना आप? ये आप एक्सटेंट ऑफ ये दिखा रहे हो ना? हाँ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अच्छा, उसी से मतलब आ तो जाएगी स्ट्रेंथ क्या? भी तो ज्यादा ही होगा ना, ओवरलैप ज्यादा होगा तो। हाँ, उसी से स्ट्रेंथ आ जाएगा। यस, तो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, समझे? 1s नहीं, वो आगे पढ़ाएंगे, पूरा पहले खत्म होने दो इसको, जितना अभी करा रहे हैं इस पे फोकस करो, वो वाला अभी कॉन्सेप्ट आगे आएगा, एस 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 पी पी पी, ठीक है? पीपी वाला क्यों इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? सर ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। बिकॉज दैट डंबल ज्यादा शेप overlap। तो ज्यादा ओवरलैप होता है। वो डायरेक्शनल ज्यादा है, डिफ्यूज्ड जो है वो बाहर की तरफ ज्यादा निकला हुआ है, तो उसमें जब हम लोग ओवरलैपिंग कराते हैं तो काफी ज्यादा एरिया कवर होता है ना? यस सर। हम्म और एस वाला जो है वो सिमेट्रिकल है, फैला हुआ है, चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, अब किधर से भी मर्ज कराओगे तो कम एरिया कवर हो पाएगा। गॉट इट? तो यही है कॉन्सेप्ट। बोलो आगे समझ में? यस सर। यस सर। तो एक चीज याद रखेंगे, जब बॉन्डिंग होती है, आफ्टर बॉन्डिंग, है ना, ये जो कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस के बीच में इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, है ना? तभी तो बॉन्डिंग हो रही है। बॉन्डिंग क्यों हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उनको मिल रहे हैं, बीच में शेयर हो रहे हैं। तो जैसे एस एस ऑर्बिटल है, ये ऐसे मर्ज हो रहे हैं, तो यहाँ पे फाइनली कैसे हो जाएगा? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में बढ़ेगा, और इसको ऐसे कर लो, यहां से हटके इनके बीच में आएगा, ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। बिटवीन द न्यूक्लियस ज्यादा हो जाएगा, एरिया उतने रहेगा, उसको अपने हिसाब से बनाना। फिर जैसे एस और पी में था, तो ऐसे मर्ज हो रहा था ना, जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, ये वाला लोग छोटा हो जाएगा, ये इधर का, बिटवीन द न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाएगा ऐसे, ये एक न्यूक्लियस एक मतलब सर वो एक दूसरे के अंदर रीअरेंज घुस होता है। जाएगा। हाँ, ये रीअरेंज होगा। एसपी में सेकंड वाला न्यूक्लियस किधर है? क्या क्या बोल सर रहे हो? एसपी में आपने सेकंड वाला न्यूक्लियस कहाँ पर बताया?
एक ये ओके सर ओके। गॉट इट। पीपी में कैसा होगा बताओ? एकदम दो सर बड़े एसएस होंगे का नहीं दोनों समझा अलग। कैसा है। अरे भाई जैसे ये दो बॉल्स है ना, ये रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो ये बोलेंगे यार इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ाओ, तो इधर से धक्का मारेगा अंदर की तरफ, है ना? तो यहाँ पे पीछे जाएगा किनारों पे, यहाँ पे बीच में बढ़ेगा, इधर फिर कम हो जाएगा। तो ये यहाँ ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? सर इलेक्ट्रॉन समझा। क्लाउड, हाँ, ये न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा होगा, यहाँ पे किनारों से कम हो जाएगा, ये किनारे कम होगा। तो वो बहुत ही सिंपल सा हाँ हाँ सर। समझने। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। आ गया वापस, आ गया वापस। यस सर आ गया। गुड, वो हैंग हो गया था आई थिंक, ऐसा भी होता है, समझ रहे हो? सर वो आपने क्या बनाया वो एस के सामने वो? कहाँ पे क्या बना, ये वाला? अरे वो हाँ ये सर वो दो साइड में जो आपने यही वाला रफ ना? किया। हाँ ये जैसे तुमको ये दो गेंद दी गई हैं, बोला इसको जो है बीच में लाना है सामान पूरा, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कैसे लाओगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में लाने का मतलब क्या है? साइड में कम रहे, किनारों पे ज्यादा। ओवल शेप टाइप का, जैसे ओवल होता है ना। ओके सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, ऐसा क्या पूछ रहे बताओ? सर कुछ नहीं, वो पीपी का ऐसा हो बताया। जाएगा। पीपी का, हाँ पीपी का क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेगा कि चलो भाई बीच में चलते हैं, स्टेबिलिटी बढ़वाते हैं, कैंडी शेप हो जाएगा, टॉफी टाइप का, समझ रहे हो कि नहीं? बड़ा हो जाएगा। हाँ सर समझा। यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ऐसे रीअरेंज हो जाते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो ये सारी चीजें हैं समझने वाली, बट ये सब अलग से समझना है, ये एमओटी में ज्यादा काम आएगा। यहाँ पे इतने याद रखोगे तो चलेगा जितना ऊपर तक सिखाया है। क्या लास्ट में क्या होता है उससे मतलब नहीं तुम्हें। सर एमओटी मतलब? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो और दूसरी एक थ्योरी है। ये सब थ्योरीज है ना, कुछ चीजें एक्सप्लेन होती हैं, कुछ चीजें नहीं हो पाती तो नई थ्योरी आ जाती है। अब नहीं आ रही है बहुत दिनों से, पहले आई हैं, आज के 80 ईयर्स 60 ईयर्स पहले तक, है ना। अब जो आ रही है वो बहुत नैनो लेवल्स पे, उनका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है मॉडर्न नॉर्मल चीजों में, लैब में या फिर एक्सपेरिमेंट्स में। अब सुनो ध्यान से, तो चलो पी पाई बॉन्ड में क्या होता है बताओ? साइड बाई साइड स्ट्रिंग थ्योरी, वो तो बहुत टफ होता है यार। कोर्स किसने बताया तुमको स्ट्रिंग थ्योरी? सर एक शो है उसमें देखा मैंने तो। हाँ वो तो वो बस यूज किया जाता है लोगों को डराने के लिए, समझ रहे हो? उसका मीन्स हम लोग, वो एक ऐसी बात बन गई, उसकी बात करने से लोगों को अच्छा लगता है, फील गुड होता है, स्ट्रिंग थ्योरी। सर एक टीवी शो है उसपे होता है बात। हाँ जैसे लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थियरी पे। हाँ बस लोगों को अच्छा बात करना लगता है उसके बारे में, उसको मूवीज में भी यूज किया गया ताकि लोग उसके बारे में बात करें। वही है, पैसा कमाना सब कुछ। सर नहीं, द बिग बैंग थियरी करके शो है उसमें। हाँ वो मैंने भी सुना इसके बारे में, बट देखा नहीं कभी। ठीक है चलो, मैंने भी देखा। हाँ उसमें ही है वो स्ट्रिंग थियरी वो सब। हाँ वो सब चीजें इसीलिए डाली जाती हैं ताकि लोग जो है अट्रैक्ट हों उसकी तरफ। और अच्छा भी है, ऐसा नहीं है, उसके बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं।
लोगों ने काफी देखा है उसको। बाई बॉन्ड जो है उसकी बात सर करें। अभी हाँ, क्या पूछ रहे बताओ। हेलो, मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा तुम जो बोल रहे हो। एक्चुअली वॉइस लैग हो रहा है तेरा। वॉइस लैग हो रहा है सबका क्या? मेरा हो रहा है? सर नहीं उसका सर, हो रहा है, आपका उसका नहीं, हो रहा आपका है। ठीक आ रहा है। अच्छा ठीक है, अभी फिर सही हो जाए बताना तब तक पाई बॉन्ड पढ़ते हैं। पाई बॉन्ड कब बनता है बताओ। साइड बाय Side by साइड side. साइड बाय ओवरलैपिंग। साइड। ऐड बाय हाँ, साइड। when two atomic orbitals overlap with each other side by side perpendicular to the internuclear axis, perpendicular to the internuclear axis, then a pi bond is formed. सुनो, जैसे हमने मान लिया एक्स एक्सिस क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, समझ रहे हो। सर एक पाई ऑर्बिटल ये है और इसके साथ हमें ओवरलैपिंग करानी है दूसरे पी वाई की। मान लो पी वाई में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था। तो बताओ जब ये मर्ज होंगे तो ये साइड्स ही तो इनके साथ में आएंगी, ये साइड्स ओवरलैप होंगी। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिए ना। और हाँ, और ये जो न्यूक्लियस है इसके अलोंग नहीं हो रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन सर में वो वो जो है लाइन तो वाई एक्सिस नहीं है ना। ये वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस नहीं है। सर, इंटरन्यूक्लियर वाई एक्स है। एक्सिस में क्या है? इंटरन्यूक्लियर वाई एक्सिस एक्सिस क्या है? में दूसरे ऑर्बिटल से। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो तो उसको। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, ये वाली सुनो इधर, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड। तो ये वाई ऑर्बिटल्स किसके अलोंग है? परपेंडिकुलर है। वाई एक्सिस के अलोंग है ना। हाँ वो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस हो रही है, मतलब सर ये तो ये जेड along- एक्सिस भी हो सकता है ना, जो लाइन है वो। हाँ हाँ, जेड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, जेड भी हो सकता है। जेड होगा तो इसको हम इसको जो है हम ऐसे लिख लेंगे कि भाई ये जेड एक्सिस है, इसको जेड बना देंगे। सर 2 मिनट एक्स जेड वाई, इतना था। नो प्रॉब्लम, है ना। तो अब इसमें भी हाँ मर्जिंग सर। कराएंगे। तो अब देखो तो इसमें होता क्या है, जब मर्ज होता है यहाँ ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, साइड बाय साइड। कैसे मर्ज होते हैं ये? साइड बाय साइड। देख रहे हो कितना कम एक दूसरे में मर्ज हो रहा है। हाँ सर, बहुत कम कैसे हुआ में होता है? लेस एक्सटेंट होगा ना। यस। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा बताओ? पाई। पाई बॉन्ड। और ये पाई वीक बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड, है ना। इट इज वीकर देन सिग्मा, इट इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड है ये भी कोवेलेंट, बट यहाँ पे वीकर होता है क्योंकि इसमें लेस एक्सटेंट में होती है। इसको लिखो जल्दी से। सर लास्ट का एकदम दिखाओ ना। लास्ट का एग्जांपल ये क्या है? तो स्क्रीन को थोड़ा जूम आउट कर लो, सब दिखेगा एक बार। अरे फिर मालूम क्या होता है, फेज ओवरलैपिंग क्या होती है? जब जूम आउट करते हैं ना तो उससे प्रॉब्लम जो है एग्जीक्यूशन में होती है। लास्ट में जब पीडीएफ बनाते हैं पता नहीं चलता है कितना किया था, कितना छोटा किया है। तो वो कई बच्चों को उसमें आधी चीजें गायब हो जाती है पीडीएफ बनने पे। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वो आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग और वो सब क्या रहता है? हाँ वो आगे बताएंगे। ओके सर। इसके साथ नहीं होगा, जीरो ओवरलैप में आएगा वो, समझ गए।
आगे बढ़ाएं? यस सुनो, अब देखो मुझे देखना पड़ेगा ये कितना बड़ा करना है, नहीं तो पीडीएफ के बाहर निकल जाएगा आधा। चलो ठीक है, इतना रखते हैं। सुनो, अब देखो, कोई बात नहीं, यहां देखना ध्यान से। एग्जाम्पल लेते हैं इसके। O2 क्या होता है? O2 में कितने बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड। कैसे होता है देखेंगे। एक सिग्मा एक पाई। सर हमें सिग्मा पहले बनता है फिर पाई बनता है। हाँ, क्यों? ऐसा क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ। क्योंकि देखो सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रॉन्गर है तो उससे स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो प्रेफर करेगा हाँ। एटम पे सिग्मा बनाने। हाँ यस, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है और वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है, समझ रहे हो? तो ऑर्बिटल्स पहले सिग्मा बॉन्ड आना प्रेफर करेंगे बिकॉज स्टेबिलिटी उससे ज्यादा होगी, और अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा तो बहुत ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है। तो वो देखो कैसे बनता है, यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखना ध्यान से। कितने हाफ फील्ड हैं बोलो, कितने हाफ फील्ड हैं? 2। हाँ, स्पिन उल्टी रखनी है कि नहीं? अच्छा नाम बताओ क्या लेना है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स ले ले। हाँ चलो ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स ले ली, तो ये 2px ले लिया, ये 2px, और ये 2py ले लिया, ये 2py। तो बताओ फुल्ली फील्ड कौन सा हो जाएगा? 2pz। तो ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये वाला 2py पाई बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनता है देखो, ये ओवरलैप, ये देखो px। सर आपकी आवाज मेरी आवाज आ नहीं रही क्या? धीरे हो गई, स्लो हो गए मतलब। अच्छा नहीं, उसमें कुछ लिख के आया था म्यूजिक प्रोफेशनल, कुछ नया इसमें लगता है आया हुआ है। ओके देखता हूँ, ये अपडेट हुआ है ना जूम ऐप। सर बहुत धीरे आ रहा है आवाज। उसको लग रहा है मैं म्यूजिक बजा रहा हूँ ना, तो वो जो है पूछ रहा है कुछ। एक मिनट देखता हूँ। सर वो ऑटो सर वो ऑटोमेटिक, हाँ आप वो वॉल्यूम बढ़ा दो सर, वो माइक्रोफोन में हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा दो माइक्रोफोन का। ये वाला ना? हाँ सर ऑटोमेटिक बंद करके कर दीजिएगा। और उसके नीचे वाला ऑटोमेटिकली एडजस्ट को पहले हटाइए और उसके बाद करिए। हाँ हाँ, अब देखो, अब मेरी आवाज आ रही है? और सप्रेस बैकग्राउंड नॉइज करते हैं ना। सर लो कर दो हाई इसको। नहीं, इसमें क्या लिखा है पढ़ो तो। लो कर दीजिए, उसमें लो कर दीजिए। फेंट बैकग्राउंड नॉइजेस नहीं पूछ रहा है, किस टाइप का करना है? मुझे लगता है सर कुछ मत रखो, ठीक है कुछ जैसा भी नहीं करे, कुछ गड़बड़ नहीं करा देना तुम लोग। आवाज नहीं बिल्कुल अभी हटा दो। ठीक है, हाई मैंने कर दिया है, जैसे ज्यादा आवाज आ रही है इसलिए। देखते क्या होता है उससे। चलो अभी क्या हुआ है बताओ, आवाज आ रही है? हाँ सर आपकी आ रही है। आवाज आ रही है सर। मेरी आ रही है ना? यस हाँ सर। सर तभी बैकग्राउंड ज्यादा था इसलिए वो ऑटोमेटिकली ये हो गया, माइक कम हाँ कर नहीं, वो तो हमेशा होता था, लेकिन अपना चलता रहता था। लेकिन हाँ सर पहली बार हुआ। उसने पहली बार मुझसे पूछा सेटिंग चेंज हुई क्योंकि कोई ऑटोमेटिक म्यूजिक बजाया रहेगा है ना, क्या? वो ऑटोमेटिक सेटिंग था। सेटिंग पहले भी ऑटोमेटिक था, अभी अपडेट हुआ है 2-3 दिन में ये। अच्छा तो हुआ होगा। हाँ सर अपडेट हुआ है जूम। हाँ पहले वो ये नहीं पूछता था कि आप म्यूजिक बजा रहे हैं कि नहीं। अभी उसने पूछा ना, जैसे यहाँ पे अजान हो रही थी तो उसने पूछा कि आर यू प्लेइंग द म्यूजिक, तो इसलिए उसने मेरी आवाज को बिल्कुल धीमा कर दिया। आई थिंक पता नहीं क्या हुआ था।
चलो अभी सही है। ऑटोमेटिकली। हाँ ऑटोमेटिक वाला सब उसमें है, ठीक ही है। बोलो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा फिर पाई। सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे कौन सा बनेगा? ओ पाई। पाई बॉन्ड, है ना, साइड बाय साइड। इसको मैं इसलिए ऐसे दो डैश लाइन से दिखाते हैं क्योंकि बहुत दूर है ना, तो मर्जिंग तो दिखाई नहीं गई नहीं। एक्चुअल में एटम्स के बीच की सर डिस्टेंस तो आपको बहुत पता कम पड़ा होती है। कि पहला वाला सिग्मा होगा वो आपने बोल दिया, तो दूसरा वाला भी सिग्मा नहीं हो सकता? जैसे साइड बाय साइड है ना वो, दूसरा कैसे कैसे इंटरन्यूक्लियर होगा? एक्सिस तो सिग्मा हो सकता ये न्यूक्लियस के अलोंग तो एक ही ऑर्बिटल ला पाएगा ना, बाकी तो परपेंडिकुलर अच्छा हो वैसे। जाएगा। यहाँ पे सिग्मा बना। और देखो ये अगर पाई था तो ऐसा ऐसा टाइप का होता है, तो ऐसा डायग्राम नहीं बनाते हम लोग, ऐसा बनाते हैं, समझ रहे हो? ये साइड बाय साइड होता पाई बनता है, ठीक है। सर नीचे यहाँ वाले में भी तो पाई लगता ना बॉन्ड, मतलब टोटली पाई होता। ये सर नीचे वाले में पाई आएगा ना? हाँ हाँ ये नहीं दिखाते हैं, लेकिन इसलिए तो मैंने यहीं पे बनाया है। दिखाने के लिए ये दिखा सकते हो, ये भी तो मर्ज होंगे देखो यहाँ पे, बट इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि जैसे अगर मुझे कहीं पे जेड भी बनाना पड़े ऐसा आगे आएगा जो, तो हम फिर हाँ नीचे वाले में इसमें दिखा देते हैं, समझ रहे हो? डायग्राम यस थोड़ा सर। कंफ्यूजिंग हो रहा है पर। हाँ ऐसे रखो ना बस। हाँ ये ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई? एक सिग्मा एक सर पाई। एक सिग्मा एक पाई। तो नहीं इसमें नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखते हैं इसमें कि बिटवीन द टू एटम्स ओनली हेलो है ना। सर। हाँ बोलो। एंड सर आपकी आवाज चली गई। आवाज चली गई? ओके नहीं सर सर, सही है। आप बोल ही नहीं रहे थे उसकी कुछ, आवाज इसलिए गई लगा थी। होगा। अच्छा, मैं ये बोला था कि बिटवीन द टू एटम्स ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड, है ना। एंड फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स कैसा होता है वो? सिग्मा की पाई इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वीबीटी। हमेशा पहला बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा? बोलो, आवाज आ रही है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा सिग्मा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और फिर क्या लिखा है? पाई जो है वो उसके बाद में बनता है, पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा। जैसे यहीं पे देखो, ये सिग्मा जो है स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग थी, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही थी, तो पहले इन्होंने सिग्मा बनाया। उसके बाद देखा कि पाई जो है बॉन्ड वो भी बन सकता है, तब जाके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, तो यहाँ पे फिर पाई बॉन्डिंग भी हो गई। सर तो ये पाई जिसको बॉन्ड एक से ज्यादा बन सकता है लेकिन सिग्मा नहीं बन सकता ना। हाँ सिग्मा नहीं, क्योंकि भाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन होते हैं वो इस तरीके से ही होते एक हैं कि ही एक ही बनेगा ऑर्बिटल हो सिग्मा। सकता है, हाँ तुम अभी देखो तीसरा बाकी देखो। कोई भी एंगल पे आ गया तो सर वो अलग हो नोट जाएगा। लिखनी है। हाँ लिखनी है तो लिख लो। तो यही है कि हमारे पास में अगर बॉन्ड्स बनाने सर हैं। सर सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते? सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन, जैसे ये देखो मान लो है इलेक्ट्रॉन, तो अनस्टेबल ये अपनी रहेंगे एक्सिस के अलोंग घूमता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। हाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और ये मान लो ऐसे घूम रहा है और ये भी ऐसे घूम रहा है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे से ऐड हो, अगर एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो, है ना। तो ये फिर बहुत अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर मान लो एक ऐसे घूम रहा है और ये कौन सी वाइज है बताओ, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे जो घूम रहा है क्लॉकवाइज, और एक हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड्स मोमेंट होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ओके सर। ये वाला लेस स्टेबल होता है, ये याद रखो तुम, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और दो पाई बॉन्ड रहेंगे ना। हाँ एग्जांपल ले लेते हैं N2। तो N2 में क्या होगा, एक सिग्मा और दो पाई, कैसे होगा बना के दिखाओ इसको, ट्राई करो।
सर जब भी ऐसे हम लोग बनाते हैं तो मतलब हम लोग के पास बहुत सारे जैसे केसेस या ऑप्शंस है ना कि कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस ले तो उसके हिसाब से बना सकते हैं, बट हमें कोई भी एक से एक्सप्लेन करना रहता है ना बस। हाँ, हमेशा एक से ही हाँ तो करना बोल होगा देंगे तो अपने। सेम एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स। हाँ, तुमको जैसे एक्स लेना है अगर इंटरन्यूक्लियर, हाँ जैसे एक्स एक्स लेना है तो पी एक्स पी एक्स, पी वाई भी ले सकते हो। जो लोगे उसको ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑटोमेटिकली बन जाएगी ना वो। तो मान लो तुमको पी वाई से सिग्मा बनाना है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी? वाई होगी। सर वाई होगी। वाई होगी, वही हो सकता अगर तुम्हें पीजेड से सिग्मा बनाना है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड होगी, ऑटोमेटिकली होगी। ऐसा हाँ होता सर, है। मैं पूछ रहा था कि कुछ जैसे कन्वेंशन है ना, हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं ना। हाँ, इसमें हमारे ऊपर छोड़ दिया गया, इसमें हमें कुछ भी नहीं बोला गया, इसके बारे में बात ही नहीं की गई। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो आएगी उसमें जेड एक्सिस को लिया गया है आईयूपीएसी कन्वेंशनल की तरफ से, है ना। ओके सर। आईयूपैक जो है उसने कन्वेंशनली बोला है कि आपको यही लेना है जेड एक्सिस, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम ले सकते हैं एक्स भी, वाई भी और जेड भी, या फिर क्वेश्चन में मेंशन कर दे वो, देन डिफरेंट थिंग हो जाएगी। हो गया? हाँ सर। यस सर। हो गया। ओके, देखो कैसे किया होगा। नाइट्रोजन क्या होता है? ऐसे। तो ये पी, ये नाइट्रोजन 1 है, फर्स्ट नाइट्रोजन। तो इसमें क्या है 2p3। तो ये एक p ऑर्बिटल है, एक दूसरा नाइट्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन, इसमें भी क्या है 2p3। इसके ऐसे बनाओ और इसके ऐसे बनाओ, ऐसे भी तरीका होता है समझने का। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर तुमने x मानी है तो 2px 2px 2py ऊपर भी लिख सकते हो उसमें, ताकि यहाँ पे नीचे लिखना नहीं पड़े तो अच्छा हो जाएगा, बट मैंने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा ये सिग्मा। 2p में क्या बनेगा बोलो? 2p में क्या पाई पाई। उसके बाद शेयरिंग के बाद में इनके बीच ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2p सबशेल में। और अगर उसको दिखाना है, ऐसे दिखाओ, ऐसे, ये एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस, तो ये 2px है, ये वाला 2px, और ये जो है पाई बॉन्ड, और तीसरा जो है वो यहाँ पे दिखाओ ऐसा, यहाँ पाई बॉन्ड, तो ये बनेगा। कितने सिग्मा कितने पाई हैं बोलो? सर 1 सिग्मा 2 पाई। 2 पाई हो गया, समझ गए? नाइट्रोजन में तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रहा है चीजों को, है ना, कि जो बॉन्ड्स हैं वो एक जैसे नहीं है, एक स्ट्रांग है, 2 एक जैसे है, वो सिग्मा वाले से वीक है। लेकिन लुईस थ्योरी में ऐसा कुछ भी नहीं था, एक्सप्लेनेशन ये नहीं था, इसलिए लुईस थ्योरी को छोड़ दिया गया। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। ऐसे करते करते और भी बहुत सारी थ्योरीज धीरे धीरे आई इसके अंदर। आया? ओके, बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़ाएं? सर हाँ सर एक्स एक्सिस में अगर हम ले लेंगे सिग्मा बॉन्ड तो चलेगा ना, पाई बॉन्ड लेंगे तो भी चलेगा ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं।
ओके सर। वो नेक्स्ट तो अभी अपने पास लाइट भी है और हम इसको करेंगे चार्ज। अब बोलो क्या पूछ रहे हो? सब हो गया लिख के। ये दो वेटिंग रूम में कौन है? कहाँ गए? चलो तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तुमने पढ़ ली, सब कुछ समझ लिया। जीरो ओवरलैप कब होता है देखो, बोलो ऐसे। फुल्ली फिल्ड से। हाँ वो तो अप्रोच ही नहीं करेंगे उनके बीच, तो फुल्ली फिल्ड है तो क्यों बॉन्ड बनाएगा, है ना? बॉन्ड ही नहीं बनेगा। हाँ हाँ इसमें बताओ क्या बॉन्ड बनेगा? नो हाँ बोलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर साइडवेज नहीं कर सकता ना। हाँ एस जो है वो तो बोलता है हमको हेड चाहिए, तो यहाँ पे तो ओवरलैपिंग हो गई नहीं, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें बताओ क्या कोई बॉन्ड बनेगा? ये तो हेड ऑन हेड है। नो सर। नो क्यों नहीं सर बनेगा? हेड ऑन हेड नहीं है। क्योंकि हेड और सेम साइड है। न्यूक्लियर एक्सिस नहीं है। सर न्यूक्लियर एक्सिस नहीं है ये सर। अलग है। ये along द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं है ना? हाँ सर नहीं बनेगा। नॉट along द ये इंटरन्यूक्लियर साइडवेज एक्सिस, में आएगा। ये नॉट अलाउड, किसी में भी नहीं आएगा। साइडवेज का मतलब है कि तुम ऐसे ही जा नीचे वाला सकते हो, लोब्स ठीक भी है? होगा। दोनों भी साइड में से होना चाहिए ना। सर हाँ आपने इसको हाईलाइट क्यों किया है उस एरिया अभी को? मन का नहीं बना सकते हम लोग, है ना? सर हाँ फिर आपने उस एरिया को हाईलाइट क्यों किया? क्या? आपने ना उस एरिया को ओवरलैप हो रहा है हाईलाइट ऐसा क्यों दिखा Step हुआ है। है हाइपोथेटिकल। अच्छा। हाइपोथेटिकली ये ओवरलैप तो दिख रहा है ना होते हुए, हाँ हाँ हाँ। अलाउड नहीं है ना। अच्छा देखो जैसे तुमने जब पढ़ा होगा ऑर्बिटल्स के बारे में, तो देखा होगा कि जैसे साइनोसाइडल कोई ऊपर वेव है, scroll कीजिए ना। क्या लिख दिया? यस सर थैंक यू। चलो बताओ, ये कोई साइनोसाइडल अगर कर्व है, जो वेव मान ली कोई है साइनोसाइडल वेव, साइन वेव, तो मुझे एक बार बताना ये प्लस माइनस क्या बताता है? फेज। हाँ ये फेज बताता है ना? तो किसका? जैसे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर जा रही है, तो इसको हमने लिख दिया कि ये प्लस है, प्लस फेज है, मतलब इसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर वाले एंगल्स पे, और ये नेगेटिव है, तो ये सिर्फ फेज बताता है। क्या बताता है ये? फेज। अब देखना जैसे मैंने ये लिया पी ऑर्बिटल, तो इसके अंदर दोनों फेज होंगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव फेज, दो लोब्स में हम लोग फेज दिखाते हैं माइनस प्लस। और जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें सिर्फ सिंगल फेज होगी, उसमें सिर्फ प्लस साइन दिखाएंगे, ऊपर ऊपर चलेगा वो, है ना? उसमें नीचे कभी भी कर्व नहीं आएगा। तो उसका शेप कैसा होता है वो तुमको पढ़ाया गया है, तो उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। तुमने सब वो बातें पढ़ी होंगी, इस तरीके से हमने बहुत सारे ग्राफ तुमने पढ़े होंगे, तो वो एस Yes. पी सब कुछ पढ़ा है, बट उसमें कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते हैं। कुछ बच्चे भूल गए होंगे, उसको लाते ही नहीं है पिक्चर में। सिंपल इतना याद रखते हैं कि माइनस प्लस और प्लस, तो अगर प्लस प्लस से जुड़ेगा तो बताओ कॉम्बिनेशन कैसा होगा? इन फेज। कैसा कॉम्बिनेशन होगा? इन फेज कॉम्बिनेशन। तभी तो उनके बीच ओवरलैपिंग हो पाएगी, मतलब माइनस प्लस प्लस से ही मर्ज हो पाएगा, तो ये फेज का स्पिन से बॉन्ड लेना फॉर्मेशन देना होगा। नहीं है ना? इसका नहीं स्पिन से मतलब नहीं, इसमें स्पिन वाला तो अपना एक है ही, स्पिन ये वाला कॉन्सेप्ट तो चलेगा ही, वो तो है ही। बस वेव के लिए है। वेव हाँ का ये वेव नेचर का है बस कैसा उससे साइन है, ये हाँ वेव की
फेज पे डिपेंड कर रहा है, ये इसका फेज इसके फेज से मैच करना चाहिए, समझ रहे हो? यस सर। थोड़ा सर ये ऊपर चार्ज कीजिए नहीं ना ना मतलब सर ये जीरो हाँ? ओवरलैप के अंदर नहीं है ना? नहीं नहीं, ये जीरो ओवरलैप के अंदर नहीं है, यहाँ पे वो दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैप। देखो देखो, ये प्लस प्लस सर से पेज हो, एक सेकंड ऊपर करो ना प्लीज। हाँ ऊपर करता हूँ, रुको, गॉट इट, ये यस अलाउड बॉन्ड फॉर्म होगा, यस लेकिन अभी हम दिखाएंगे नेगेटिव ओवरलैप, उसमें देखना। सर फिर इसको थर्ड क्यों दिया है? रोटेट कर दे, हाँ क्या थर्ड? सर ये अरे इसमें ही आएगा वो, ये याद आ गया तो इसको ऐसे लिख लो, थर्ड वाला नीचे ले आएंगे, नेगेटिव ओवरलैप। चलो हटा ही देते हैं, चलो तुम लोग ऐसे लिख रहे हो तो अलग लिखो, नेगेटिव ओवरलैप, ठीक है? समझ में आ गया? यस ऐसे ऐसे देखो, नेगेटिव ओवरलैप लाएंगे, कोई नोट कर रहा है क्या? हाँ सर 2 Yes, सेकंड sir. ऊपर करो ना प्लीज। सर तो मतलब सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ही एक साथ ओवरलैप कर सकते हैं? हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलेंगे तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, समझ गए? तो फिर क्या होगा? थोड़ा सा नीचे आइए ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कम होने की बजाय घट जाएगी। जैसे तुम्हारी ये कर्व है और तुमने इसको इसके साथ ओवरलैप करा दिया, इंटरफियरेंस, तो बताओ क्या बनेगा? अरे हाँ क्या सर, बनेगा? वेव इंटरफेयर वेव है ना ये, करते कुछ लिख रहा है, करते हो। क्या होगा बताओ, क्या होगा? या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या तो डिस्ट्रक्टिव होगा ना। हाँ, अभी अभी क्या होगा बताओ? डिस्ट्रक्टिव होगा ना, डिस्ट्रक्टिव। इलेक्ट्रॉन क्लाउड Yes, खत्म हो sir. जाएगा, बोलेगा कि मार के चले गए हमको, तो फिर फायदा क्या हुआ? बॉन्ड कैसे बनेगा उसमें? इसको इलेक्ट्रॉन नहीं क्लाउड बनेगा, बढ़ना sir. चाहिए ना यहाँ पे, तो वो ऐसा चाहता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बढ़ाए, तो इसीलिए ओवरलैपिंग नहीं होती है इनके बीच। ओवरलैपिंग कराओगे तो बट तो उससे जितनी कोई भी भी, ओवरलैपिंग होती है वो मतलब लाइक चार्जेस में ही होती है। हाँ ये चार्ज नहीं है, बस यही याद रखना है, लाइक साइन में, साइन बोलो इसको, ठीक फेज है? बोलो, साइन बोलो। फेज बोलो, यस फेज ज्यादा अच्छा वर्ड है। चार्ज ये नहीं होते हैं, चार्ज तो नेगेटिव ही है ना? चार्ज तो नेगेटिव ही है, हाँ तो सर, प्लस ये प्लस साइन बोल वेव सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चार्ज बोलते बोलते कई बार चार्ज लगने लगता है, तो दैट इट्स नॉट गुड, है ना? कई बार लगता है चार्ज, पूछ देता है क्वेश्चन इसमें कैसे चार्ज होता है, प्लस माइनस, समझ गए? प्लस प्लस से मिलेगा, प्लस प्लस से ही मिलेगा, प्लस माइनस से ओवरलैप नहीं होगा। इन फेज होना चाहिए कॉम्बिनेशन, इन फेज ओवरलैपिंग होनी चाहिए, लाइक फेज ओवरलैपिंग होनी चाहिए। इसको इन फेज टेक्निकल टर्म है, इन फेज बोलते हैं। और पाई में देख लेते हैं पहले, जैसे इसके पास प्लस प्लस है, माइनस माइनस, तो ये ओवरलैप करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, ये इसकी तरफ ऐसे बेंड होता है इस तरीके से, ठीक है? अब ये बेंड होने के बाद रीअरेंज होगा, रीअरेंज के बाद ऐसे लोब्स बन जाते हैं, ठीक है? बताओ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है कि नहीं? और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये? पाई। तो जैसे इसमें पूछ देगा पाई इलेक्ट्रॉन का नोडल प्लेन कौन सा होगा, बता दोगे क्या? ये जो अंदर की तरफ प्लेन जा रहा है, ये नोडल प्लेन है कि नहीं है? सर नोडल प्लेन मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, नोडल प्लेन। अच्छा नोड्स, हाँ सर। तो नोडल प्लेन है कि नहीं इसमें? ये इस पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे क्या, जो कट करेगा नो सर। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, जो अंदर की तरफ प्लेन जा रहा है? मान लो अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने एक्स मान ली, तो ये प्लेन का नाम क्या होगा? ये एक्सिस को वाई मान लिया, इस एक्सिस को जेड मान लिया, इस एक्सिस को एक्स मान लिया, एक्स जेड प्लेन है। कौन सा प्लेन है? एक्सजेड। जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बदल भी सकता है ना, लेकिन सर ये नहीं लिखने के समझा बारे- सर। क्या नहीं समझा बताओ तो? ये मतलब बेंड होने के बाद ये ऐसा कैसा होगा? अरे ये बेंड हुआ, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ाना है अपने बीच में, तो ये क्या करेगा? रीअरेंज होगा,
नया इस तरीके से बन जाएगा। सर समझ रहे नोडल हो? प्लेन का XZ प्लेन हुआ ना? हाँ, नोडल प्लेन का मतलब है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिले। बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है क्या? ये तो न्यूक्लियस है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं पे है क्या? यहाँ पे नहीं है। तो इसके यस सर। अंदर जो प्लेन कट करोगे, ऐसे कट, जो मेरी स्क्रीन दिख रही है इसको ऐसे अंदर की तरफ ले जाके कट करो, ऐसा अंदर जाओ, तो वहां इलेक्ट्रॉन है क्या इस प्लेन पे? कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन है क्या इस नो पे? सर। पाई इलेक्ट्रॉन्स दूसरे हो सकते हैं, लेकिन जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है जो अभी बनाए हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये तो नहीं मिलेंगे ना इस पे। ये 3 डायमेंशनल है, 3D है ये, लेकिन इस प्लेन पे तो नहीं मिलेंगे ना। समझ रहे हो? सर यस सर। सर उनको ध्यान रखो पाई इसको। इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पाई बॉन्ड से बना है, पाई बॉन्ड पाई वाले बॉन्ड है ना इलेक्ट्रॉन। इनके बीच, समझे कि नहीं? हाँ ये चीज भी एक एक्स्ट्रा टाइप से है, इसको पूछ लेते हैं वो, तो ये याद रखना है तुम्हें, क्योंकि नोडल प्लेन पढ़ा होता है तो इसमें भी नोडल प्लेन होता है। अच्छा, आगे बताएं, नेगेटिव ओवरलैप पे आ जाएं, पहले लिख लो। कोई दिक्कत? बोलो, हो जाए तो बताओ यार, कितने सर लोग का वो हो? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बाद सर बॉक्स क्या लिखा है आपने राइट कॉर्नर पे? एक्स लिखा है, एक्स। सर इन फेज मतलब उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन है सच? इन फेज का मतलब होता है, प्रॉपर डेफिनेशन है, बहुत टफ हो जाएगी, एंगल फिजिक्स वगैरह आ में जाएगा उसमें। पढ़ेंगे, वेव फेज का मतलब मैकेनिक्स में। होता है, हाँ वेव मैकेनिक्स, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। फेज का मतलब ये होता है, जैसे ये हमारी वेव जा रही है ना, अगर ये एक्सिस हमने एक्स ली और ये वाई, तो अगर वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव जब होती है, तो उसको उसकी किसी भी टाइम पे जो भी पॉइंट लेंगे उस पे जो उसका एंगल होगा, है ना, उसको हम तो फेज बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? फेज। तो बताओ, हर बार ये एंगल पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव फेज। अभी इसकी फेज कैसी है? पॉजिटिव। और नीचे आने पे इसकी फेज कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव। बस इतना याद रखो। फिर तुमको इसमें दिखाया जाएगा एंगल है, यहाँ पे π/2 है, ये पाई है, 2 पाई है, वो सब है, सब आएगा, धीरे धीरे आएगा। फेज का मतलब इतने सोचो बस, जैसे मैंने सिखाया बिल्कुल वैसे ही याद रखो, बहुत आसान है। ये फेज प्लस है, ये माइनस। फेज का मतलब होता है डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव फेज, नीचे है तो नेगेटिव फेज। बस क्या दिक्कत है उसमें? सर कोर वेव का, हाँ सर इन फेज का मतलब वो इन जो इन आपने फेज का मतलब, हाँ इन फेज का सेम। मतलब है सेम फेज, सेम बस फेज। मतलब जैसे फिर वो नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, वो जहाँ पे भी बॉन्ड बन रहा है वो ना। यस यस यस, हाँ ये प्लस हाँ प्लस से जब मिलेगा सर क्या तो बोलेंगे इन इन फेज? फेज। हाँ, ये नेगेटिव नेगेटिव से मिलेगा, बोलेंगे इन फेज। सर वो पूछना था, फेज इन समझा। फेज समझे? यस सर समझिए। हाँ हाँ ठीक है। आउट फेज का मतलब क्या है, अभी समझाया था, फिर से समझ लो। ये इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आउट फेज कॉम्बिनेशन। ये आउट फेज मिल रहा है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं। और बताओ, इसमें कुछ बच्चा नोडल प्लेन वगैरह सब हो गया? हो गया सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा ऊपर हम्म, आउट फेज वाला। आउट फेज वाला ये, इस पे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया है। कहाँ पे पढ़ाया था? वेव्स में, है ना। वेव थोड़ा सा पढ़ाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसमें बताया था। जो साइलेंसर्स होते हैं ना, साइलेंसर, हाँ सर, व्हीकल्स में साइलेंसर लगे होते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव, वो आउटफेज उसमें करते हैं। हाँ आउटफेज कॉम्बिनेशन करते हैं, तो उसमें ऐसा ही होता है। या फिर जो नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स होते हैं, उसमें भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है हाँ ना? सर। तो ये क्योंकि फिजिक्स का सर टॉपिक हो है गया तो सर, थैंक यू। दो मेथड होते हैं ना, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में वो
हाँ जो साउंड वेव्स आ रहे हाँ हैं उसके अगेंस्ट वेव सेंड करता है। हाँ पैसिव तो ये में भी तो है बस कि वो वो अपनी एक आइसोलेशन खुद, बढ़ा देता है। हाँ अपनी खुद की अगर वेव वो प्रोड्यूस कर रहा है उस तो वेव को देख एक्टिव के, तो वहां पे क्या होगा, हाँ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन तो है। काफी अच्छा टॉपिक रहेगा, बट वो भी तुमको शायद मुश्किल है यहाँ पढ़ने को मिले। उसमें दूसरे तरीके का वेव है फिजिक्स में एक्चुअली, तो ये सब आगे ही पढ़ने को मिलेगा। साइलेंसर वगैरह पढ़ोगे इंजीनियरिंग में जब, हाँ उसमें होता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ोगे, नॉइज पॉल्यूशन पढ़ोगे, तो उसमें पढ़ाया जाता है वो। बहुत जगह पे और भी होता है, मशीन्स पढ़ोगे जब। चलो सर ठीक कोई है। तो वेटिंग रूम में मैसेज आया तो। अरे मैं तो देख रहा हूँ इसमें कहीं और दिखाने लगा है क्या आजकल, इसमें नहीं है, नहीं है कोई अभी, अब चला गया होगा आके, वो घूमने गया पहले क्या होगा। रहेगा? अच्छा ठीक है। अब 59 लोग तो शुरुआत से हैं, जो आ रहा है वो कौन वाला है? चलो ठीक है। क्या सर बताने ने जा रहा था मैं, ग्रुप पे नेगेटिव। मैसेज आया था प्लीज लेट मी इन करके, इसलिए बोला। तो लेट मैसेज वो अच्छा बट यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है यार, कोई है तो मैं इसको लेता हूँ, ठीक है देखते हैं। चलो ओके अगर सर। ऐसा है, ऐसा है तो ये भाई कुछ नहीं होगा इसमें, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, समझ रहे हो, बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग होती ही नहीं है एक्चुअली यहाँ पे, ये आपस में आते नहीं, दूर भाग जाते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखेंगे इसका यूज, यहाँ पे तो बस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नो बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ बोलो। सर ये तो चार्ज नहीं है ना, ये जो प्लस माइनस है तो सिर्फ फेज है ना। हाँ पेज है। हाँ सर फिर इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है? अरे देखो यार अभी तो समझाया, जैसे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मान लो ये भरा पड़ा है ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान लो है ना, और वो वेव के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है ये, वेव होती है कि नहीं, ये क्या होती है हाँ ये। अब ये वेव तुम्हारी है और दूसरी वेव आ रही है इसके पास उल्टी, तो क्या फायदा हुआ इनका मिलके, कोई फायदा हुआ, कहाँ बॉन्ड बना, अच्छा इलेक्ट्रॉन क्लाउड समझा बढ़ना समझा। चाहिए ना, न्यूक्लियस के हाँ बीच हाँ में इलेक्ट्रॉन बढ़ने चाहिए, और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन तो और कम हो रहे हैं, तो बोलेगा इससे अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा, क्यों दिक्कत करते हैं, हट जाओ। कुछ होता नहीं यहाँ समझा पे, समझा। ऐसा समझो। यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा उसका कॉन्सेप्ट किसमें है, एमओटी में, किसमें है, एमओटी में। मोटी। वहां पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी बनते हैं, ऐसे वाले रूठे हुए एक ओके दूसरे से दूर दूर, समझ रहे हो, ऐसे वाले वहां पे बनते हैं, तो वो अलग है, वो एमओटी में आएगा। तो वो थ्योरी तो बात की है ना, जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, उसके लिए एक नई थ्योरी को बनाया गया। ओके सर समझा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो बोलती है कि बनेगा कि नहीं, बस ज्यादा बात नहीं करनी है, बोलता है कि बस बॉन्ड बने तो बनाओ, नहीं बना तो छोड़ो, एमओटी में देखेंगे ऐसा। तो ये हो गया नेगेटिव ओवरलैप। ऐसे ही इसमें भी होगा, जैसे यहाँ पूछ दिया प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा, बस कट और टिक और कट करना है, बस बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ओके यहाँ बनेगा क्या, एस वाले में नो सर। उसमें क्या, उसमें तो बनता ही है, वो तो बोलता है अपना तो बनना है हमेशा। माइनस, तुम्हारी ब्रेक हो रहा आवाज है वो। बहुत, उसमें ऊपर ही रहता है साई का ग्राफ, समझ रहे हो, प्लस प्लस ही रहता है उसमें। एस वाले थे ना। उसमें ऊपर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलता है आराम से बॉन्ड बनाओ। हाँ सर। वो ऐसा डिफ्यूज्ड है ना, उसमें यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे सब कहीं तो मिल ही रहे हैं इसका बस। साई का ग्राफ कैसा रहता है? ऐसे देखो, ऐसे 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 जाता है, ऐसे जाता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ तो ये पे जो फेस है इलेक्ट्रॉन ना, क्लाउड, हाँ ये ये कंटूर्स है, पॉसिबल। ये कंटूर्स हैं, इनको बोलते हैं कंटूर डायग्राम। ये इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी से बनाए गए हैं, प्रोबेबिलिटी वाला पढ़ा था ना, 4πr² हाँ वाला, सर। हाँ सर। उससे बनाए गए हैं, तो इसमें तो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की। यहाँ पे तो मैं प्लस पूछ प्लस रहा हूँ, रहेगा। आपने जो ये बनाया डायग्राम सुपर 3, वो सब फेस, वो जो प्लस माइनस पॉजिटिव है वो सब क्या है, लाइक नेगेटिव, लाइक वो फेसेस है ना। हाँ ये फेजेस है, ये प्लस क्या दिखाता है, फेज को बताता है, ये भी क्या बताता है,
फेस को बताता है, समझ गए? तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, बाकी है कुछ नहीं इसमें। बोलो, सब नोट करो जल्दी इसको। तो याद रखना है एस ऑर्बिटल जो है उसके अंदर हमेशा ग्राफ जो रहेगा वो ऊपर ही आएगा, कभी भी नीचे नहीं आता। 1s ऑर्बिटल जैसे हो गया, फिर नोडल नोट्स आने लगते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट प्लस का प्लस ही तुमको दिखाना है। उसका जो लॉजिक है वो सिंपल इतना समझना है कि जो s ऑर्बिटल है उसके अंदर हमेशा इन फेज ही कॉम्बिनेशन होगा, समझ गए? यस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है ये। तो तुमने पढ़े हैं डायग्राम्स की नहीं, ऐसे ही आ गए हो? ऐसा कुछ किसने ऐसा कुछ पढ़ा है? ऐसे गिरा उठ गया? सर पढ़ा है हाँ भूल सर, गए। फिर कैसे हाँ भूल सर गए? रिवाइज नहीं किया। भूल गए सर। भूलो नहीं, सब पढ़े होंगे सर तुमने ये ना। तो साई स्क्वायर का ग्राफ हो ना? हाँ ये साई पी का इसका ग्राफ है। अपोजिट रहता है, नीचे भी रहता है। हाँ सर हाँ, साइज ये पी स्क्वायर ग्राफ का है। होगा। उसमें क्या आएगा, हाँ जब 1s का ग्राफ तुम बनाओगे ना तो उसमें क्या हो जाएगा, सर ये 4 इसको पाई याद रखना स्क्वायर ज्यादा आसान है। स्क्वायर है। हाँ, पी का ग्राफ है ये, प्रोबेबिलिटी 4 पाई स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर। तो चूंकि 1s के अंदर तो हमारा जो है इसलिए थीटा बढ़ वगैरह रहा है। होता नहीं है, एंगुलर नहीं होता है, हाँ तो वहां पे ऐसा आता है। और 1s अगर तुम सिर्फ साई का ग्राफ बनाओगे ओके, तो फिर सिंपल ऐसे उठा के डाल देना है बस, लास्ट समझे? वाला यस। हाँ, लास्ट वाला जैसे बना है। तो ये सब चीजें हैं, बट ठीक है, भूल गए तो क्या किया जाए, भूल जाओ तो फिर याद कर लेना कभी मौका मिले। हाँ सर अभी रिवीजन करेंगे। रिवीजन जरूरी है ना। और बताओ, सर ये लास्ट वाला कौन सा है? ये सब ये 1s का ग्राफ है, समझ गए? एक भी नोड नहीं है। जीरो नोड वाला। जीरो नोड वाला ये वेव फंक्शन है इसका, इसको बोलते हैं साई ऑफ 1s। इतना बहुत है, इतना याद है तो और क्या दिक्कत है, इतना बहुत है। Got it? यस सर। यस। हाँ चलो, और बाकी का तो कोई तुमने करा ही दिया है। असाइनमेंट भेजो ना इस चैप्टर का। कंटूर्स देखो, अरे कंटूर्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के रेडियस पे पास इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी का फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हम ढूंढ रहे हैं, उसको जो है ट्रेस कर रहे हैं, समझ रहे हो? और उसको देखा कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, उसको बनाते चले गए। तो 1s में ऐसे बनता है वो, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, कोई भी नोड नहीं आता, नो नोड्स। लेकिन जैसे 2s का बनाते हैं ना तो बीच में एक नोड आ जाता है, ऐसे गाते के बीच में गायब हो गया, फिर शुरू हो गया। ऐसे बना के देखे हैं तुम लोगों ने कि नहीं? थोड़े बहुत तो बनाए सर। इसको नोड होते हैं ना। 1s में कितने नोड है, कैसे निकालते हो, फॉर्मूले पढ़े कि नहीं? -1 रेडियल नोड है ना, एल और एंगुलर, एल मतलब नोड टोटल क्या चीज, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये एंगुलर नोड, ये एंगुलर नोड है। ये क्या लिखा है, एंगुलर, ये सब पढ़ा है ना। तो 1s के अंदर जब निकालते हो सर एल एंगुलर नोड बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। 1s के लिए एल की वैल्यू भी 0, एन की वैल्यू 1 - 1 0, तो कोई भी नोड नहीं आया इस पे, है ना। और यहाँ पे देखो 2s अगर है तो एल की वैल्यू तो 0, n - l - 1 जो है इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 नोड आएगा। ये देखो एक रेडियल नोड आएगा। तो नोड्स हमेशा ऑर्बिटल्स के क्या क्या के देखते हैं या फिर सबशेल? नहीं, वो तो सही बात है सबशेल के लिए, लेकिन सबशेल से ही तो डिसाइड होता है ऑर्बिटल्स उस पे क्या होंगे, तो एनर्जी का तो होता है भाई। अगर सबशेल हमारा 2p है मान लो, तो उससे फर्क क्या है तो सेम ही सब, खाली डायरेक्शन अलग है। क्या इनमें फर्क है, एनर्जी तो सेम है ना।
ओरिएंटेशन का डिफरेंस है सिर्फ। नहीं सर, वो सर कोई जेड अलग रहता है ना। अरे ओरिएंटेशन अलग है ना। हाँ सर, समझा। वो डीजेड स्क्वायर बता रहे हो क्या? यस सर, डीजेड स्क्वायर उसमें अब वो तो अलग है, तो ऐसे वो कोनिकल सबका हो एक जैसा जाता थोड़ा ना है। होगा। वो उसका तो शेप तुमको सिखाया गया है, वो तो अलग होता है। उसमें जो सिलेंड्रिकल ट्यूब पड़ी होती है ना। हाँ सर। तो यही सब है, इसमें है कुछ नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको बस पढ़ना है यहाँ पे। सर कोई असाइनमेंट है इस चैप्टर की? असाइनमेंट भी होता है क्या इस पे? अभी अभी तो नहीं बनेगा हमको लगता है। हाँ हाँ सर, अभी कवर ही नहीं किया उतना बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, भेजते हैं, कोई भेजते हैं, ठीक है। अभी तक असाइनमेंट एक भी भेजा है कि नहीं? नहीं सर। नहीं सर। तो एक बन किसी जाएगा। का नहीं भेजा, पीरियोडिक का भी नहीं और इसका भी नहीं। पीरियोडिकल भेजा है? पीरियोडिक का नहीं भेजा। अच्छा, तो पीरियोडिक में प्रैक्टिस की है तुम लोगों ने सर कि नहीं? पीरियोडिक में सर प्रैक्टिस करने बोला था एक। पीके जायसवाल से। किससे? हाँ सर, भी विजय के जायसवाल जायसवाल। से की थी। अच्छा, सवाल लग रहे हैं ना उसके? हाँ सर। हाँ सर। तब सही है, फिर भेजता हूँ मैं तुमको आज। सर इस चैप्टर की भी भेज दीजिए। कोनिकल नोड होता है ना डीजेड स्क्वायर में, कोनिकल प्लेन्स बोलते हैं उसको। हाँ ठीक है, असाइनमेंट भेजते हैं। क्लास हो गई, ठीक है। कोई पूछ रहा है क्लास कितने बजे तक है? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। इसके बाद क्लास तो नहीं है? थैंक यू सर, नहीं है। जब बहुत बाय मजा सर, आया। थैंक यू। चलो बाय 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 एवरीवन। बाय सर। बाय सर। थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। अभी एडमिट हो रहा है कौन? अनन्या। अभी तो क्लास खत्म हो गई। अभी क्लास खत्म हो गई है ना बच्चे? सर आप ये नोट्स भेज देंगे क्या अभी? हाँ हाँ, नोट्स भेज देंगे। चलो ठीक है। थैंक यू सर। चलो बाय एवरीवन।